मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। स्टैटिक्स का थर्ड चैप्टर है समंकों का संकलन। समंक संकलन का अर्थ, जो भी डेटा हो, जैसे मान लीजिए कि आपके व्यवसाय में सेल्स का डेटा है, तो सेल्स का जो डेटा है उस सेल्स के डेटा का हम संकलन यानी कि उसका संकलन कैसे करें। संकलन अर्थात उस सेल्स के डेटा को हम इकट्ठा कैसे करें। अब आपको जयपुर में शैम्पू की फैक्ट्री आपको बांदीकुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी थी। बांदीकुई में जब शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी थी तो आपको एक सर्वे करना था। सर्वे में आप एक फॉर्म लेके जाएंगे, उस फॉर्म को आपका जो प्रतिनिधि है वो भरवा के लाएंगे। उस फॉर्म में 10 प्रश्न थे कि शैम्पू की प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी किस्म क्या होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसकी खुशबू कैसी होनी चाहिए। इसी प्रकार के 10 प्रश्न आपने अपने उत्पादन से संबंधित रखे। आप ये जो फॉर्म पहली बार भरवा के लाएंगे या आपके प्रतिनिधि ये जो फॉर्म भरवा के लाएंगे, इन्हें हम कहेंगे प्राथमिक समंक। यानी कि वह डेटा जो शोधकर्ता द्वारा इकट्ठा किया जाए उसे प्राथमिक समंक कहा जाता है। द्वितीयक समंक, वे समंक जो पहले से उपलब्ध हो, किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बैलेंस शीट में, लाभ हानि खाते में, उन्हें कहा जाता है द्वितीयक समंक। तो 2 प्रकार के समंक होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। अगला आता है बिंदु, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में क्या अंतर है। प्राथमिक समंक पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक पहले से ही उपलब्ध होते हैं। दूसरा अंतर, प्राथमिक समंक में आप स्वयं सर्वे कराते हैं और सर्वे कराकर वह सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। आप जो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं उसमें समय अधिक लगता है, जबकि द्वितीयक समंक पहले से उपलब्ध होते हैं, इसलिए उनमें समय की बचत होती है। नंबर 3, प्राथमिक समंक इकट्ठा करते समय आपकी लागत अधिक आती है, जबकि द्वितीयक समंक में व्यय की बचत भी होती है। नंबर 4, प्राथमिक समंकों के आधार पर लिए गए जो निर्णय होते हैं वह निर्णय में लेने में समय लगता है, इसलिए इनमें अधिक समय व्यतीत होता है और निर्णय भी शीघ्रता से नहीं लिए जा सकते, जबकि द्वितीयक समंक में जो निर्णय है वो शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। अगला आता है अंतर नंबर 4, प्राथमिक समंकों से प्राप्त निष्कर्ष ज्यादा एक्यूरेट होंगे, जबकि द्वितीयक समंकों से प्राप्त निष्कर्ष कम एक्यूरेट होते हैं। अंतर नंबर 5, प्राथमिक समंक इकट्ठे होने के बाद, इकट्ठा मतलब संकलन होने के बाद आप उन्हें उपयोग कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक जो समंक होते हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। उनमें संशोधित करने के बाद ही आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3, समंकों का संकलन। मैंने से बताया आपको कि समंक संकलन क्या होता है। सूचना या डेटा इकट्ठा करना समंकों का संकलन है। दूसरा बिंदु मैंने बताया कि समंक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक तथा द्वितीयक समंक। और तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि प्राथमिक समंक तथा द्वितीयक समंक में अंतर। तो अंतर के मैंने आपको 5 बिंदु समझाए हैं। आप इस वीडियो को वापस चलाकर और अंतर वापस सुन सकते हैं। अब मेरा चौथा बड़ा बिंदु आता है प्राथमिक समंकों का संकलन। जो प्राथमिक समंक होते हैं उनका आप संकलन कैसे करेंगे, यानी कि उसकी क्या क्या विधियां होती हैं।
प्राथमिक समंक संकलन की 6 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरी, दूरभाष से संपर्क विधि। तीसरी, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। चौथा, स्थायी स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। पांचवा, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। और छठा, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। ऐसे हमारे पास प्राथमिक समंक संकलन की 6 प्रकार की विधियां होती हैं। अब इन प्रत्येक 6 विधियों पर हम प्रत्येक विधि पे थोड़ा थोड़ा विश्लेषण या थोड़ा थोड़ा उसको समझ लेते हैं। पहला आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में आप जिससे सूचना लेनी है उसके पास जाकर और सूचना इकट्ठी करके लाते हैं। आपको किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है, जैसे मान लीजिए आपको सर्वे करना है, तो आप बांदीकुई के प्रत्येक घर में जाएंगे, फॉर्म भराएंगे और जिस व्यक्ति से पूछना है आप उस व्यक्ति से आमने सामने होकर पूछेंगे। अगर आप उस परिवार के मेल पुरुष से पूछना है तो मेल से पूछें, फीमेल से पूछना है फीमेल से पूछें। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी अन्य की सूचना उस व्यक्ति के माध्यम से पूछ रहे हैं। फॉर्म लेके जाएंगे, फॉर्म भराएंगे। एक घर में अगर 6 मेंबर है तो 6 मेंबरों से आप अलग अलग फॉर्म भरवाएंगे। उन 6 से आप आमने सामने बात करेंगे। मीन्स प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान केवल विशेषज्ञों का जो विश्लेषण होता है उसी में उपयोगी होता है। कोरोना काल में आपको ये देखना है कि कोरोना कैसे फैलता है, तो आप 4 डॉक्टरों से मिलकर आमने सामने बैठकर उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के बाद दूसरा बिंदु आता है दूरभाष से संपर्क विधि। टेलीफोन से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट से, मैसेज से, वेबसाइट से माध्यम से भी हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं। इसमें जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है वह व्यक्ति आपके आमने सामने नहीं होकर आपसे जुड़ाव तो प्रत्यक्ष रहेगा, लेकिन माध्यम अलग हो जाएगा। जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है वो आपके सामने बैठा है, पहली विधि होगी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है वह व्यक्ति आपके सामने नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी उससे बात हो रही है। दूरभाष से संपर्क विधि 2 नंबर हो गई। तीसरा आता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में आप जिस व्यक्ति से सूचना चाह रहे हैं वह व्यक्ति आपके समक्ष नहीं है, लेकिन उसका प्रतिनिधि आपके समक्ष है। आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है लेकिन डॉक्टर नहीं मिला, आपने उसके अटेंडेंट से बात कर ली। कहते हैं ना रेजिडेंट डॉक्टर, जैसे एसएमएस के बड़े डॉक्टर से बात नहीं हो पाई तो उसके सबऑर्डिनेट डॉक्टर से आपकी बात हो गई और आपने उन डॉक्टर साहब के बारे में उसके सबऑर्डिनेट व्यक्ति से पूछा। जो भी सूचना इकट्ठी हुई वह अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का उदाहरण है। चौथा, स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति। स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति में जब किसी एक स्थान से लगातार हमें सूचना चाहिए होती है तो उसे कहते हैं स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति। आईपीएल का मैच चल रहा है, लगातार टीवी के ऊपर अपडेट होता रहता है कि भाई इस टीम ने इतने रन बना लिए, इस टीम ने इतने रन बना लिए, और लगातार वो एक अपडेट चलता रहता है। कई न्यूज चैनल पर आईपीएल का स्कोर भी कहीं कोने में चलता रहता है, तो उसे कहते हैं स्थानीय या संवाददाताओं द्वारा या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। उसमें पर्टिकुलर रिपोर्टर उस मैच को कवर करेगा, यानी उसमें कवरेज होगी।
सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर सूचना प्राप्ति करना। अभी मैंने आपको कहा कि भाई 10 प्रश्न का एक फॉर्म बनाइए और बांदीकुई के प्रत्येक घर से भरवाइए। प्रत्येक घर में जा जाके भरवाएंगे तो उसे हम कहेंगे अनुसूची, यानी कि हमारा विधि नंबर 6। और आप प्रत्येक घर से नहीं भरवाकर आप उसको अगर पोस्ट कर दें डाक से और वो भर के आ जाए तो उसे कहते हैं प्रश्नावली। तो ऐसे 6 प्रकार की विधियां होती हैं। अगली क्लास में हम प्रश्नावली और अनुसूची को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।